अलाउ कर दिए। एक लाइट सेक्शन में अभी टीएफटी वाला चाहे आईपीएस डिस्प्ले वाला चाहे 6 लेग हो, D8 हो, D9 हो, सारा का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा आज ही। आज के बाद लाइट आप लोग बना लीजिएगा, कोई भी लाइट में नहीं फंसिएगा। सबसे पहला काम कि लाइट आईसी पहचानते कैसे हैं आप लोग, क्या करते हैं जो लाइट आईसी पहचानते हैं? लाइट आईसी पहचानने का टेक्निक है आप लोग के पास? जिनके पास में होगा वो बताइएगा, जिनको नहीं पता होगा नहीं बोलिएगा, ये बताइएगा कि सिर्फ सर नहीं हमको पता है। हम उनको ऐसा सिखा देंगे फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी मोबाइल में लाइट सेक्शन पहचानने। लाइट सेक्शन पहचानने में किन्हीं को दिक्कत है? सेक्शन पहचानने में कि ये लाइट का ही आईसी है? नहीं बोलिए। मालूम सर, हाँ बताइए सर। सर। चलिए ठीक है। नहीं पता है। ठीक है ठीक है, देखिए जो लाइट का जो सेक्शन होता है, आप ग्राफिक्स ग्राफिक्स तो समझ रहे हैं? लाइट के अंदर में जो जी चीज आप सर। देख रहे हैं वो आपका ग्राफिक्स दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अब उस ग्राफिक्स को देखने के लिए आपके पास लाइट नहीं आ रहा है, तो लाइट जो है आपका जो डिस्प्ले है उस चीज पर डिपेंड करता है। तो हम लोग के पास में दो टाइप का, तीन टाइप का डिस्प्ले, एक आईपीएस डिस्प्ले है, एक टीएफटी डिस्प्ले है, एक मोलेड डिस्प्ले है, एक सुपर मोलेड डिस्प्ले है। तो टीएफटी और आईपीएस डिस्प्ले में लाइट सेक्शन को पहचानने का एक टेक्निक है कि उसके पास में एक क्वाइल रहेगा। क्या रहेगा? एक क्वाइल। और साथ में उसका क्या रहेगा? डायोड। मतलब एक क्वाइल रहेगा और एक डायोड लगा हुआ रहेगा। अब जिनको क्वाइल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और डायोड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यूट्यूब पर मेरा वीडियो है, उसको बहुत अच्छे तरह से समझाए हुए हैं क्वाइल और डायोड, उसको देख लीजिएगा। मतलब एक क्वाइल होगा और एक डायोड होगा। और डायोड जो होगा कैसा होगा? सीरीज में। डायोड कैसा होगा? सीरीज में। जहां ये देखे, आप कहीं भी जाइए देखिए कि डायोड है और क्वाइल है, तो उसके साथ में जो आईसी वो लाइट आईसी है। लेकिन डायोड का कंडीशन होना चाहिए कि वो डायोड कैसा होना चाहिए? सीरीज में। डायोड का क्या कंडीशन होना चाहिए कि डायोड कैसा होना चाहिए? सीरीज में वो डायोड होना चाहिए। अगर सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल सारे लोग जानते हैं सीरीज और पैरेलल क्या होता है? जी सर। जिसके एक साइड में ग्राउंड हो, जिसके एक साइड में क्या हो? ग्राउंड हो, वो हो गया पैरेलल। और जिसके कोई साइड ग्राउंड नहीं हो वो हो गया सीरीज। मतलब समझिए कि जिसमें कोई साइड बीप ना करे ग्राउंड के साथ में वो क्या हो गया? सीरीज। और जिसमें एक साइड ग्राउंड के साथ में बीप करे वो क्या हो गया? पैरेलल। तो आप ऐसा डायोड ढूंढिएगा, डायोड और क्वाइल एक साथ लगा हुआ होना चाहिए। डायोड और कॉइल क्या होना चाहिए? एक साथ लगा हुआ होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि आपका डायोड में कोई भी सिरा ग्राउंड से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर कोई सिरा ग्राउंड से नहीं जुड़ा हुआ है इसका मतलब वो सीरीज में लगा हुआ है। और सीरीज में लगा हुआ है इसका मतलब अगर उसके साथ में कॉइल है तो 100% लाइट सेक्शन वही है। 100% लाइट सेक्शन क्या है? वही है। अब लाइट सेक्शन पहचान जाइएगा। जी सर। कॉपी में जो है ना नोट कर लीजिएगा। कोई जो लोग कॉपी निकाले हैं कॉपी में नोट कर लीजिए। लाइट सेक्शन जो टीएफटी और आईपीएस डिस्प्ले होता है उसका पहचान कैसे करते हैं कि आपका एक क्वाइल होना चाहिए और एक डायोड होना चाहिए। डायोड कैसा रहना चाहिए? सीरीज में। डायोड कैसा रहना चाहिए? सीरीज में रहना चाहिए और फॉरवर्ड बायस में रहना चाहिए। कोई गलती से उसको रिवर्स बायस में लगा देगा तो आपका खराब हो जाएगा। तो कैसा रहना चाहिए? डायोड सीरीज में और कौन सा बायस? फॉरवर्ड बायस। डायोड कैसा रहना चाहिए? सीरीज में और कौन सा बायस? फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो लाइट सेक्शन पहचान लीजिएगा। सारे लोग बोलिएगा, जो लोग नहीं पहचान पाइएगा उनको हम पहचानवा देंगे। बोलिए कोई ऐसे लोग जो नहीं पहचान पाइएगा लाइट सेक्शन। तो थोड़ा थोड़ा बोर्ड में दिखाइए ना सर, बोर्ड में। बोर्ड में दिखाएं? स्केमेटिक है जी आपके सर। पास में? बोर्नियो है? देखिए। जी सर। नहीं, बोर्नियो नहीं है। नहीं सर। तो बोर्नियो नहीं है तब कैसे काम करिएगा? बोर्नियो होता तो खोल करके आप देख लेते, उसमें दिखा देते हम फिर। और फिर इसको हमको बैक करना पड़ेगा, तो लास्ट में दिखा देंगे, ठीक है। लास्ट में पहचान करवा जी देंगे सर। कैसा होगा। कॉपी में नोट लिखिए। नोट में क्या लिखिए? क्या जैसे लिखा रहे वैसे सर सिर्फ लिखिए। लिखिए लाइट सेक्शन। क्या लिखिएगा? लाइट सेक्शन। कॉपी में लिखिए लाइट सेक्शन। पहला स्टेप में लिखिए कि लाइट सेक्शन कैसे पहचाने। पहला स्टेप में लिखिए लाइट सेक्शन कैसे पहचाने।
आप ये जब लिखते हैं तो उसके नीचे में लिखिए कि लाइट सेक्शन में एक क्वाइल लगा होगा, जो क्वाइल होगा बूस्ट क्वाइल। क्या होगा? बूस्ट क्वाइल। जो लोग बूस्ट और बक क्वाइल ये सब नहीं जानते, यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। और एक डायोड, जो डायोड होगा उस डायोड का नाम होगा रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर डायोड। और कैसा लगा रहेगा? सीरीज में। इतना सिर्फ लिखिए आप लाइट सेक्शन में। लिखिए लाइट सेक्शन। उसके बाद लाइट सेक्शन को कैसे पहचाने? तो लाइट सेक्शन का पहचान करने का एक टेक्निक है कि क्या रहना चाहिए, एक क्वाइल रहना चाहिए, जो क्वाइल होगा बूस्ट क्वाइल, और एक डायोड होना चाहिए, जो डायोड होगा सीरीज में। मतलब ये अगर मिल रहा है और उसके पास में कोई आईसी है, तो दैट्स 100% लाइट आईसी है। अब दूसरा टेक्निक समझिए लाइट आईसी को पहचानने का। किसी भी आईसी को 6 लेग है, 6 लेग वाला देख रहे हैं कि 6 लेग का कोई आईसी दिख रहा है, तो ये देखेंगे कि उसके पास में एक क्वाइल है कि नहीं, और ये देखेंगे कि उसके पास में एक डायोड लगा हुआ है या नहीं। अगर डायोड लगा हुआ है और क्वाइल है, तो ये आईसी कौन सा है? लाइट आईसी। किसी आईसी पर 97 लिखा हुआ हो, किसी आईसी पर क्या लिखा हो? 97, और उसके पास में एक क्वाइल हो और एक डायोड हो, क्वाइल हो और एक डायोड हो, कौन सा है? लाइट आईसी। किसी पर लिखा हो D8, किसी आईसी पर सिर्फ लिखा हो क्या? D8, ये भी क्या है? लाइट आईसी। किसी आईसी पर लिखा हो D9, ये भी क्या है? लाइट आईसी। आईसी के ऊपर जब देखिएगा तो ऐसे समझ में आएगा। आईसी के ऊपर में लिखेगा AL65, ये क्या है? लाइट आईसी। अब समझ जाइएगा। जी सर। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम दूसरा स्टेप में चलते हैं। लाइट आईसी जब पहचान कर लेते हैं तो लाइट आईसी काम कैसे करता है। सबसे बड़ा बात होता है कि आप जब काम करने जा रहे हैं, कहीं पर कुछ भी काम करिएगा, तो आप खाना खाते हैं कि नहीं? खाना खाते हैं या नहीं खाते, ये बताइए। हाँ सर, खाते हैं। खाना खाना क्यों खाते हैं? क्या रीजन है खाना खाने के पीछे? एनर्जी हो शरीर में, जी सर। शरीर में ताकत हो, और ताकत का यूज कहाँ करेंगे? आप काम करने में करेंगे। क्या करेंगे? जो जो जिस प्रकार का काम करते हैं, कोई आदमी मोबाइल बनाने का काम करते हैं, तो सारे इसमें तो मोबाइल बनाने का काम कर रहे हैं। तो हम अपने माइंड का यूज, हम खाना खाएंगे तो क्या करेंगे? मोबाइल बनाने का काम करेंगे। हम में एनर्जी आएगा और उस एनर्जी से हम क्या करेंगे? मोबाइल बनाने का काम करेंगे। अब होगा क्या इसमें, ये समझिए। उसी तरह से किसी भी आईसी को सबसे पहले क्या चाहिए? एनर्जी। आपके शरीर में क्या मिला? एनर्जी मिला, तब तो आप काम करें। जी। तो आपको क्या चाहिए? अब एनर्जी। एनर्जी चाहिए मतलब इनपुट। कोई आईसी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी मतलब आईसी खाना थोड़े खाएगा, नहीं ना खाएगा। एनर्जी मतलब क्या? उसको कोई ना कोई इनपुट चाहिए, वोल्टेज। कोई इनपुट वोल्टेज जी। चाहिए उसको। जब इनपुट वोल्टेज चाहिए तो सुनिए, कोई सा भी आईसी जिसको इनपुट वोल्टेज, अगर VPH, कोई सा भी आईसी को अगर VPH मिल रहा है, तो वो हमेशा उसका इनपुट होगा। एक पॉइंट को नोट करिए, स्टार लगाइए वहां पर, स्टार लगाइए और लिखिए कि किसी भी आईसी को अगर, लिखिए कैसे, किसी भी आईसी को अगर VPH मिलता है, VPH क्या होता है? मिलता है, तो वो उसका क्या होता है? इनपुट। तो वो उसका क्या होगा? इनपुट। लेकिन कंडीशन क्या है कि इनपुट तो सबका होगा, तो आउटपुट किसका होगा? चार्जिंग आईसी का आउटपुट होगा। चार्जिंग आईसी क्या करेगा? इस VPH को निकालेगा, और बाकी जितना भी आईसी पूरे मोबाइल में है आपका, अगर उसमें VPH गया हुआ है तो उस आईसी का क्या होगा? इनपुट। अब आप बताइए कि आपका चार्जिंग आईसी क्या होगा? VPH निकालने वाला या लेने वाला? निकालने वाला। हाँ, VPH निकालने वाला, और बाकी जितना भी आईसी है वो लेने वाला है, तो उसका क्या होगा? इनपुट की आउटपुट। इनपुट। गुड। मतलब चार्जिंग आईसी का आउटपुट हुआ, और बाकी जितने भी सारे आईसी हुए उसका क्या हो गया? इनपुट। इनपुट। मतलब अब ये लाइट आईसी है, ये क्या है? लाइट आईसी। ये क्या है? लाइट आईसी। लाइट ऐसी। लाइट आईसी का इनपुट वोल्टेज क्या है? VPH। इनपुट VPH। VPH कहाँ से आ रहा है? चार्जिंग ऐसी चार्जिंग से। ऐसी। गुड। मतलब ये सबसे पहले इसको क्या मिला? अब एनर्जी मिला। इसको क्या मिल गया? एनर्जी। अब एनर्जी मिलने के रास्ते में, अब समझिए कि आप एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन एक्सपायरी सामान अगर खा लिए तो क्या होगा आपका बॉडी? एक्सपायरी सामान अगर आप खाना खा लिए, एक्सपायरी खाना खा लिए, तो आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा? आएगा आएगा। अब वही चीज आएगा समझिए सर। कि अगर इनपुट इसको मिला,
और रास्ते में जो लगा हुआ कंपोनेंट है, रास्ते में क्या लगा हुआ जो कंपोनेंट है वो अगर खराब हो गया, इनपुट इसको मिल पाएगा क्या? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलने के पीछे कारण क्या, ये कंपोनेंट क्या है? क्या एल को, एल देखिए यहाँ पर देखिए, एल को किस चीज से, एल को क्या कहते हैं? कोयल कोयल। कोयल Good। ये एल अगर क्वाइल है तो, हाँ क्वाइल है अगर, तो क्वाइल क्या होता है, ओपन होता है कि शॉर्ट होता है? ओपन होता है। ओपन अगर हो जाए तो क्वाइल खराब हो जाता है, और शॉर्ट अगर रहे क्वाइल तो ओके होता है। क्वाइल अगर शॉर्ट हो तो क्या होता है? ओके। ओके होता है। ओपन अगर हो तो क्या हो जाए? खराब। तो ये क्या होता है? क्वाइल अगर ओपन हो जाएगा तो यहाँ वाला वोल्टेज यहाँ पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा। नहीं तो ये जनरल क्वाइल है, इसमें जंपर मार सकते हैं कि नहीं? मार सक नहीं मार सकते हैं। मार सकते हैं। जनरल कॉइल में क्या करते हैं, जंपर मार देते हैं। तो जंपर मार दिया, मान लीजिए कि रास्ते में चला, वीपीएच यहीं तक पहुंच रहा था, यहाँ वीपीएच आ ही नहीं रहा था, तो पता चला अच्छा ये कॉइल था, जंपर मार दिए। अब इसको इनपुट मिल गया, क्या मिल गया इसको? इनपुट। गुड। अब इनपुट मिला, अब ये यहाँ पर एक कॉइल लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे? एक कॉइल। ये कॉइल 10 माइक्रो हेनरी का है। ये कॉइल कौन सा है? बूस्ट कॉइल। कौन सा कॉइल है? बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल। ये क्या करेगा? बूस्ट कॉइल आपको क्या करेगा, आपके वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, आपका जो लाइट सेक्शन है ना, वो आपके बैटरी में 3 वोल्ट है, उससे नहीं चलता है। बैटरी में जो 3 वोल्ट है या 4 वोल्ट है, उससे लाइट सेक्शन आपका नहीं चलता। उसको कितना वोल्ट चाहिए? 20 वोल्ट, 16 वोल्ट, 18 वोल्ट ये चाहिए। तो आपको क्या करेगा, ये स्विचिंग कराने के लिए वोल्टेज बढ़वाने में ये कॉइल क्या कम करेगा? काम करेगा। मतलब स्विचिंग करवाने में ये कॉइल हेल्प करेगा, वोल्टेज को बढ़ाने में ये कॉइल क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो इस कॉइल को जंपर मार सकते हैं क्या? नहीं मार सकते हैं। नहीं मार सकते हैं। बूस्ट कॉइल में जंपर हम नहीं मार सकते हैं। मार अब सकते हैं। अब देखिए, यहां से वीपीएच चला, यहाँ वीपीएच पहुंच गया, यहाँ भी वीपीएच पहुंच गया। ये कॉइल के थ्रू से वीपीएच फिर यहाँ आ रहा है। ये क्या लगा हुआ है? डायोड। ये क्या लगा हुआ है? डायोड। कौन सा डायोड है ये? रेक्टिफायर डायोड। कौन सा डायोड है? रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर डायोड क्या करता है, जब स्विचिंग होगा ना, जैसे आपका स्विचिंग होगा ना, तो वहां पर हाफ रेक्टिफायर क्या बनता है? हाफ रेक्टिफायर एसीज बन जाता है। कौन सा? हाफ रेक्टिफायर पल्स बनता है, जिसको ये डायोड क्या करता है, उस हाफ रेक्टिफायर एसी को किस चीज में बदलता है? डीसी में। किस चीज में बदलता है? डीसी में। अब इसको जंपर मार सकते हैं क्या? नहीं मार सकते। नहीं मार सकते। मतलब क्या, कि अब इसको भी जंपर नहीं मार सकते, इसको भी जंपर नहीं मार सकते। इससे आगे चले, आगे में फिर से क्या लगा? क्वाइल। आगे में फिर से क्या लगा हुआ है? क्वाइल। ये क्वाइल अगर ओपन हो गया, ये क्वाइल अगर ओपन हो गया, तो क्या कर सकते हैं, इसको जंपर मार सकते या नहीं मार सकते? मार सकते हैं। मार सकते। गुड। अब इसको भी जंपर यहाँ मार दिया। अब ये यहाँ कहां पर पहुंच गया? डिस्प्ले जैक पे। कनेक्टर। डिस्प्ले कनेक्टर के जैक पे। इसका नाम क्या होता है? एलईडी एनोड। एलईडी क्या? एनोड। एनोड। एलईडी ए जो आप लोग देखते हैं वो क्या होता है? एलईडी एनोड, एनोड लाइन। अब आप बताइए कि वीपीएच बैटरी लगाने से बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। चार्जर लगाने से बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। अगर बैटरी लगा दे और चार्जर लगा दे, या सिर्फ बैटरी लगाए, तो इस डिस्प्ले कनेक्टर पर हमको वीपीएच के बराबर वोल्टेज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। अगर मिल गया तो वो वोल्टेज, वो लाइन कौन सा होगा? एनोड का। अब बात समझ में आया कुछ? कि जी सर। एक बैटरी लगाने से बैटरी के वोल्टेज के बराबर अगर डिस्प्ले कनेक्टर पर हमको वो वोल्टेज मिल रहा है, तो वो लाइन कौन सा हो जाएगा? एनोड। क्लियर? जी। चलिए, एनोड लाइन में क्लियर हो गए। जी। अब देखिए, एनोड लाइन में दो तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। या तो एनोड लाइन क्या हो जाएगा? ओपन हो सकता है। या तो एनोड लाइन क्या हो सकता है? शॉर्ट हो सकता है। यही दो प्रॉब्लम होगा, या तो ओपन या तो शॉर्ट। अगर एनोड लाइन ओपन हुआ था, ये क्वाइल ओपन हो सकता है, ये डायोड ओपन हो सकता है, ये क्वाइल ओपन हो सकता है, और ये क्वाइल ओपन हो सकता है। यही होगा। जी। जी। लेकिन अगर ये डायोड, अगर ये शॉर्ट हो जाए, ओपन का कंडीशन तो समझ गए, अगर ये शॉर्ट हो जाए, तो इस डायोड से पहले क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर। कैपेसिटर। तो पैरेलल कंपोनेंट ही शॉर्ट होता है। कौन कंपोनेंट शॉर्ट होता है? पैरेलल कंपोनेंट क्या होता है? शॉर्ट होता है। और सीरीज कंपोनेंट क्या होता है? ओपन। सीरीज कंपोनेंट ऑलवेज क्या होता है? ओपन।
इस ओपन कैपेसिटर ओपन के सर। ओपन हो जाने से, इस कैपेसिटर के हट जाने से इसमें क्या इम्पैक्ट आएगा? इम्पैक्ट ये आएगा कि थोड़ा सा लाइट जो है ना, एक कैपेसिटर रहेगा तो ठीक है, दोनों का दोनों कैपेसिटर अगर हट जाएगा ना तो लाइट थोड़ा सा ब्लिंक करने लग जाएगा, हल्का ब्लिंक मारेगा लाइट, समझ रहे हैं? अब एनोड जी लाइन को सर। सारे लोग चेक कर लेंगे। जी अब दूसरा टेक्निक देखिए एनोड लाइन को ट्रेस करने का। दूसरा टेक्निक कैसे ट्रेस करते हैं एनोड लाइन को? हमको क्या टारगेट रखना है, जिनके तरफ से वो आ रहा है साउंड ना, वो बैकग्राउंड को म्यूट कर लीजिएगा, जिनके तरफ से आ रहा है, क्योंकि आप लोग रिप्लाई करिएगा तो मजा आएगा और अच्छा से सिखा देंगे। हमको क्या टारगेट रखना है? एनोड लाइन को ट्रेस करना है। तो एक प्रोब यहाँ पे रखे, कोई सा भी रेड या ब्लैक, मल्टीमीटर को किस मोड में डाले? बजर मोड में। किस मोड में? बजर मोड में। और सीधा डायोड के यहाँ पर रख दिए। बजर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। तब अगर करेगा तो हम क्या समझ जाएंगे, ये दोनों कॉइल ओके है कि नहीं? ओके है। लेकिन अगर एक प्रोब यहाँ पे रखे और दूसरा प्रोब हम यहाँ पे रख दिए, क्या ये बजर करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पी टाइप ऑफ मटेरियल और डायोड एन है। टाइप ऑफ मटेरियल से बना हुआ है। डायोड के दूसरे सिरा में नहीं बजर करेगा। बात समझ में आया? जी सर। तो अब यहाँ तक तो समझ गए। यहाँ पर फिर एक प्रोब रखे और एक प्रोब हम जैक पर ऐसे चलाए। जैक एनोड का पिन कोई हमको नहीं मिल रहा है, हम ऐसे मल्टीमीटर का प्रोब ऐसे करके सटा करके देख रहे हैं बजर मोड में। जिस पिन पर बीप करेगा हम क्या समझ जाएंगे वो कौन सा पिन है? सही है, वही वही लाइन है। वही लाइन है एनोड का। वही लाइन है एनोड का। ये तो एक एनोड का। टेक्निक हो गया। दूसरा टेक्निक हो गया बैटरी लगा करके डायरेक्ट वोल्टेज देख लेंगे कि बैटरी के बराबर जो वोल्टेज आया वो। अब समझ में आया जी कि हाँ कैसे एनोड लाइन ट्रेस कर लेंगे? जी जब वीपीएच इनपुट मिल गया, एनोड लाइन क्या प्लस लाइन है, तब किसी भी आईसी को अगर जी। प्लस लाइन दिए तो माइनस लाइन देना नेसेसरी है कि नहीं? नेसेसरी है। अगर हम प्लस लाइन दे दे और माइनस नहीं मिले उसको तो वर्किंग होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। तो अब माइनस हमारा क्या होता है? कैथोड। हमारा माइनस क्या है? कैथोड। कैथोड। अब कैथोड में जी एफ बी लिखे हुए, कैथोड में क्या लिखे है? एफ बी। तो ये फीडबैक जो होता है दो टाइप का होता है, एक फीडबैक पॉजिटिव और एक फीडबैक निगेटिव। हमको कौन सा फीडबैक अभी देना है? निगेटिव देना है ना। जी। अब ये कैथोड कहाँ से कनेक्टेड है? कैथोड भी हमारा कहाँ से कनेक्टेड है? डिस्प्ले कनेक्टर ओ से। जी जी सर। हमारा कहाँ से कनेक्टेड है? डिस्प्ले कनेक्टर से। लेकिन इस कैथोड के लाइन में कितना ओम का रजिस्टर लगा दिया है? 10 ओम का। 10 ओम का रजिस्टर लगाने के बाद इसमें क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया है। यही किया है ना? जी तो 10 ओम जी का रजिस्टर ग्राउंड किया, इसका मतलब सारा लाइन ये क्या बताएगा? ग्राउंड जी बताएगा। जी। यस, अगर ग्राउंड ये जाएगा। अगर ये ग्राउंड बताया, अगर ये ग्राउंड बताया तो इसका वैल्यू कितना बताएगा? एक तो 10 ओम तो एकदम परफेक्ट बताएगा, 10 ओम तो होना ही चाहिए। अब जी प्लस में जो वायर का आपका रेजिस्टेंस होगा, या तो 1 ओम हो, या तो 2 ओम हो, या तो 3 ओम हो, वो क्या हो जाएगा? ऐड। मतलब कैथोड के लाइन पर K1 या K2 के लाइन पर कितना वैल्यू आएगा? बजर मोड में। बजर जब बजाइएगा तो बजर विथ वैल्यू जब आएगा तो 11 या 12 या 13, तो हम क्या समझेंगे? कैथोड लाइन क्या है? ओके। सही ओके। है। क्लियर? क्लियर? जी क्यों 10 और 12 आ रहा है? क्योंकि 10 और 12 क्यों आ रहा है? क्योंकि 10 ओम का तो रजिस्टर ग्राउंड से लगा दिया है। बात समझ में आया? जी इसके कारण से वो वैल्यू आ जी रहा है। चलिए, अब हम इसको जी प्लस लाइन दे दिए, इसको माइनस लाइन दे दिए। इसको क्या कर दिया? माइनस लाइन दे दिए। जब प्लस लाइन दे दिए और माइनस लाइन दे दिए तो अब स्विचिंग होगा, कहीं ना कहीं स्विचिंग कराने का काम जी होगा। तो जी माइनस और प्लस लाइन जब देते हैं तो हमको क्या? स्विच। आपके घर में बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लाइट जलाने का काम करते हैं आप। जी। उस बोर्ड में लाइन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? प्लस और माइनस का लाइन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है। लेकिन आप जब तक स्विच ऑन नहीं करेंगे आपका लाइट जल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं जलेगा। तो इसको इस जो 6 लेग वाले को यूज पीएमडब्ल्यू है ना, ये इनेबल करता है। क्या करता है? इनेबल। क्या करता है? स्विच को जी ऑन और ऑफ करेगा। ये स्विच को क्या करेगा? ऑन और ऑफ। ये कब होगा? जी जब डिस्प्ले लगेगा ना, तो डिस्प्ले से इसको क्या मिलेगा? सीएबीसी का लाइन मिलेगा। किसको? इस लाइट आईसी को। अब ये जी समझिए कि इस सीएबीसी के लाइन में क्या लगा हुआ है। रजिस्टर। अगर ये रजिस्टर ओपन हो गया, अगर ये रजिस्टर क्या हो गया? ओपन हो गया, तो तो स्विचिंग आपका नहीं करेगा। आपका ये स्विचिंग करेगा क्या? नहीं नहीं करेगा। करेगा। और स्विच अगर काम नहीं करे तो क्या नहीं मिलता है? आउटपुट। गुड। अगर स्विच का नहीं काम करे तो आपका बल्ब जलेगा क्या? नहीं नहीं चलेगा। चलेगा। बस यही सिंपल सा लॉजिक है कि सीएबीसी कौन देगा? डिस्प्ले ना।
डिस्प्ले दिखा, हाँ डिस्प्ले दिखा। अच्छा जब सर, डिस्प्ले वो जो हाँ सुनिए, जब डिस्प्ले CABC दिया तो अब ये क्या करेगा, आउटपुट करना शुरू करेगा। क्या करेगा, कितना आउटपुट वोल्ट, 15 से 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 30 वोल्ट तक आउटपुट करना शुरू करेगा। जब आउटपुट करना शुरू किया तो आपका डिस्प्ले पर क्या जलेगा, लाइट क्या होगा, ऑन। लाइट, बात समझ में आया कुछ अब। जी सर। हाँ अगर स्विचिंग वाला सर रजिस्टर भी खराब हो गया तो ये स्विचिंग नहीं करेगा और लाइट नहीं आएगा, यही सब। अब समझिए कि अगर इसको CABC नहीं मिला तो आपका लाइट ऑन होगा क्या, नहीं नहीं होगा, होगा, अगर इनपुट नहीं मिला लाइट ऑन हो जाएगा क्या, नहीं होगा, नहीं मिलेगा, अगर ग्राउंड इसका कट गया, 10 ओम का रजिस्टर कट गया, इसका लाइट ऑन होगा क्या, नहीं नहीं होगा, होगा, और अगर ये बूस्ट कॉइल खराब है, लाइट ऑन हो जाएगा क्या। नहीं होगा, ये DC, ये जो डायोड है ये AC को DC में कन्वर्ट नहीं करेगा, लाइट ऑन हो जाएगा क्या। नहीं नहीं। होगा। और सर डायोड अगर को ये चेक करने का तरीका बताओ, कैसे हाँ, चेक करने का डायोड को, बता रहे सही है अभी, या गलत। हाँ बता रहे। अब ये लाइट IC खुद खराब हो गया तो ये ऑन कर पाएगा, सारा लाइट इसको मिल पा रहा है, लेकिन ऑन कर पाएगा क्या, बल्ब फ्यूज है। बल्ब अगर फ्यूज खुद है तो कितना भी स्विच को ऑन ऑफ करिएगा होगा कुछ क्या, बल्ब जलेगा। नहीं नहीं होगा, होगा। गुड। अब इसका मेन फंडामेंटल चीज हमको ट्रेस कैसे करना है, मतलब एक चीज समझे कि यह डायोड खराब कैसे है और डायोड सही कैसे है। तो डायोड का हम एक वीडियो डाल चुके हैं यूट्यूब पर, उसको आप देख लीजिएगा। और अगर यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, वीडियो पर डाल दिए हैं पूरा डिटेल में। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझिए, डायोड को चेक कैसे करते हैं। डायोड, कोई भी कंपोनेंट, मोबाइल में कोई भी कंपोनेंट कितना तरीका से लगा हुआ है, दो तरीका से, एक सीरीज में और एक पैरेलल। पहले सीरीज में जो लगा हुआ है और पैरेलल में जो लगा हुआ, इसमें एक अंतर है। सीरीज में हमें कोई भी ग्राउंड नहीं होता है, GND नहीं होता है। नहीं पैरेलल होता, में क्या होता है, एक GND होता है, एक GND होगा। जी अब ये डायोड लगा कैसा हुआ है, सीरीज में। जी और अगर डायोड का अगर डिफिनीशन पढ़ेंगे, डायोड का अगर डिफिनीशन आप जाएंगे पढ़ने, तो डायोड कहता है कि फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड FB का मतलब फॉरवर्ड बायस में करंट का फ्लो होगा। क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। हेलो। मतलब किस बायस में, फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस में करंट का फ्लो नहीं होगा। नहीं अब मतलब यहां पर डायोड का ये प्लस का सिरा, यहां पर क्या, माइनस का सिरा। मल्टीमीटर रखिए हाथ में। मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे कि डायोड हमारा सही है कि नहीं। अगर मल्टीमीटर है यहाँ आपके पास में, मल्टीमीटर को किस मोड पर लगाइए, डायोड मोड पर। यहां से रेड प्रोब लीजिए, यहां से ब्लैक प्रोब लीजिए। जो रेड प्रोब है उसको रेड वाले पे, रेड प्रोब का मतलब प्लस का साइन, और जो ब्लैक प्रोब है उसको ब्लैक वाले पे माइनस का साइन। प्लस को प्लस पे और माइनस को माइनस पे रखे तो हमारा रीडिंग कैसा आना चाहिए, लो। हमारा रीडिंग कैसा आना चाहिए, लो रीडिंग आना चाहिए। कितना, 150, 180, 250, 300, ऐसा रीडिंग आना चाहिए। ये रीडिंग अगर आ रहा है तो डायोड क्या है, ओके। ओके। अब इसका, ये तो फॉरवर्ड बायस करे ना, प्लस वाले को प्लस पर रखे, माइनस वाले को माइनस पर रखे। इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस। इसको क्या कहते हैं, FB का मतलब फॉरवर्ड बाय, फेसबुक मत समझ लीजिएगा, फॉरवर्ड बायस है। अब देखिए रिवर्स बायस, प्लस का माइनस के साथ और फिर प्लस का माइनस के साथ, ये कौन सा बायस हो गया, रिवर्स बायस। कौन सा बायस हो गया, रिवर्स बायस। जब रिवर्स बायस हम करेंगे यहाँ पर, जब हम क्या करेंगे, रिवर्स बायस करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। हमने मल्टीमीटर से कौन सा वायर दे दिया, यहाँ ब्लैक वाला दे दिया और यहाँ पर रेड वाला दे दिया मल्टीमीटर से, ठीक है। ये रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में क्या आना चाहिए, OL। क्या आना चाहिए, OL। या फिर सुनिए, इसमें बहुत टेक्निक है, या फिर 2000 से सर प्लस सर वैल्यू आना। सर प्लस वाले पे अगर रेड रखेंगे तो फॉरवर्ड वाला फॉरवर्ड में हुआ हाँ, प्लस वाले पे हम क्या रखे, रेड, तो रेड फॉरवर्ड हो गया। अब तो प्लस वाले पे माइनस रख दिए तो कौन सा हो गया, रिवर्स। हम अभी कौन सा बायस बता रहे हैं, रिवर्स बायस। वही ना सर। अब यहाँ पर हमारा OL आया, एक क्या वैल्यू आना चाहिए, OL आना चाहिए, और एक क्या आना चाहिए, 2000 प्लस, 2000 प्लस। प्लस अगर 2000 प्लस नहीं आता है, आपका 800 700 आ गया, तो ये डायोड नहीं, ये आगे का कैपेसिटर आपका लीक कर गया है। ये डायोड ने आगे का कैपेसिटर क्या हो गया है, लीक हो गया है। लीक कर गया। हाँ, जिसके कारण से आपका डायोड गर्म होते रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि डायोड चेंज करे कि कैपेसिटर। डायोड और कॉइल दोनों गर्म होगा। किसके कारण, आगे का कैपेसिटर लीक किया है, जिसके कारण से आपका डायोड और कैपेसिटर क्या हो रहा है, मतलब डायोड और कॉइल क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है।
लीक कौन किया है? आगे का कैपेसिटर। आप लाइट बनाते परेशान हो जाएगा, लाइट आईसी चेंज कर दिया, डायोड चेंज कर लीजिएगा, बूस्ट कॉइल चेंज कर लीजिएगा, तब पर भी आईसी गर्म होते रहेगा। बात समझ में सर ये आया? अगर सर कैपेसिटर लीक होगा तो ये सर इसे दोनों दोनों तरफ साइड में शॉर्ट बताएगा ना? कैपेसिटर अगर लीक होता है, सुनिए, कैपेसिटर अगर लीक होता है ना, तो कैपेसिटर का एक वीडियो डाले हुए हैं हम यूट्यूब पर, उसको जाकर के देख लीजिएगा। और यहाँ पर सीधा इतना समझिए, कैपेसिटर अगर लीक होगा तो डायोड मोड में निकालिएगा ना उसको, तो जीआर वैल्यू देने लग जाएगा। शॉर्टिंग का मतलब फुल शॉर्ट, शॉर्टिंग का मतलब बीप, और लीकेज का मतलब जी कि उसमें करंट पास कर रहा है लेकिन माइनर करंट पास कर रहा है। बात समझ रहा है? जी जी तो ये चीज होगा। तो अब ये क्लियर है? मतलब आप लोग ये डायोड डायोड मेजरमेंट कर लीजिएगा ना इसका। जी सर। यस सर। अब इसमें इस लोग को प्रॉब्लम आएगा। इस लाइट आईसी को अब क्या कर दिया? रिमूव। लाइन ट्रेसिंग का एक टेक्निक देखिए, लाइट आईसी को क्या कर दिया? रिमूव, हटा दिया लाइट आईसी को। लाइट आईसी को हटाने के बाद यहाँ इनपुट है, लाइट आईसी को हटा देते जी हैं तो देखिए सबसे पहले क्या, नॉस्कट पॉइंट देखना है। किसी भी आईसी को हटाइएगा तब क्या देखना है? नॉस्कट पॉइंट। तो ये हमारा लेग जी वाला आईसी है। कौन सा आईसी है? लेग वाला। तो लेग वाला आईसी का काउंटिंग जो होता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में होता है। कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी जिनको क्लॉक। आईसी का काउंट करने आता है तो ठीक है, जिनको नहीं काउंट करने आता है, यूट्यूब पे हम ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे काउंट किया जाता है सारा हम डिटेल डाल करके रख दिया, देख लीजिएगा वहां से। तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 नंबर का पिन, 2 नंबर का पिन, 3 नंबर का पिन, 4 नंबर का पिन, 5 नंबर का पिन और 6 नंबर का पिन। हम इस आईसी को क्या कर दिए? रिमूव। आईसी हटा दिए। तो आईसी हटा दिए तो आपको अंदर में एक ऐसा पैड बनेगा, 1 2 3 बनेगा, 4 5 6 बनेगा, ऐसा ना? जी सर। यस। ये आपका एफ बी है, मतलब फीडबैक कैथोड का लाइन है। इस पर कोई जीआर आएगा क्या? जी सर आएगा जी यार। कितना? 11 कितना? 11 ओम, मेरा 12 ओम, जितना ये 13 ओम। लगा हुआ है रजिस्टर उतना ही यहाँ पर जीआर आएगा। जितना जी यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ उतना ही जीआर आएगा। तो जी 1 नंबर पर कितना आया? 11 या 12 या 13। ठीक है। हाँ। जी अगर 1 नंबर पे ओएल बता दिया, आप मेजरमेंट करने गए, 1 नंबर पर ओएल बता दिया, इसका मतलब ये रजिस्टर क्या हो गया है? कट गया है। मतलब क्या? ये रजिस्टर को आप लगाइए पहले। इस रजिस्टर को कोई लोग अगर सोचते होंगे कि हम जंपर कर देंगे, इस रजिस्टर को कोई लोग क्या सोचेंगे? कोई जंपर कर देंगे। जंपर कर तो देंगे, लेकिन उसके बदले में क्या होगा? लाइट आईसी हीट। क्या होगा? हिट लाइट होगा। आईसी हीट होगा। तो यहाँ जंपर नहीं, 10 ओम का रजिस्टर डाल दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ यस। ठीक। हाँ, तो इसको जंपर नहीं करिएगा, जंपर कर दीजिएगा तो लाइट आईसी क्या होने लग जाएगा? हीट। तो अब हमारे पास में जो आईसी था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या आया? हमारा जीआर कितना आना चाहिए? 11 12 या 13, यही आना चाहिए। हाँ जी दूसरे नंबर पे यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर का कोई अपना वैल्यू नहीं होता है। कैपेसिटर ऑलवेज क्या होता है? ओपन। कैपेसिटर ऑलवेज क्या होता है? ओपन। तो कैपेसिटर का कोई अपना वैल्यू नहीं होता है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, जिसको हम नैनोफेराड में मेजरमेंट करते हैं। लेकिन कैपेसिटर को जब डायोड मोड पर चेक करिएगा तो उसका कोई अपना वैल्यू नहीं होता है। वो क्या बताएगा? ओएल। अगर कैपेसिटर डायोड मोड में चेक करने पर ओएल बताया, इसका मतलब कैपेसिटर ओके। और डायोड मोड पर अगर कोई उसका वैल्यू बता दिया, इसका मतलब है कैपेसिटर क्या हो गया? लीक हो गया या शॉर्ट हो गया है। अब यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ, यहाँ पर कोई जीआर आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं गुड, आएगा। यहाँ पर कोई जीआर नहीं आएगा। यहाँ पर तो ग्राउंड, तो यहाँ पर तो बीप करेगा। क्लियर? अब जी यहाँ ओके। अब यहाँ पर 4 नंबर पिन है। 4 नंबर पिन में एलएक्स दिए हुए हैं। एलएक्स का मतलब होता है जी स्विचिंग, और एसडब्ल्यू का मतलब होता है स्विचिंग। स्विचिंग का मतलब क्या? जी आपके वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए वो स्विचिंग करेगा। तो ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? ये स्विचिंग किस चीज से जुड़ा हुआ है? डिस्प्ले कनेक्ट है। नहीं, पहले किस कॉइल। चीज से जुड़ा हुआ है? बीसी क्वाइल से। बीडब्ल्यूएम। ये क्वाइल किस चीज से जुड़ा हुआ है? वीपीएच से। बीबीएस जी से। सर। तो अब समझ में आया कि यहाँ पर जीआर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जी यार आएगा। गुड, जीआर आएगा। अब यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा? जीआर आएगा। अब यहाँ पर 5 नंबर पे क्या जीआर आएगा कि नहीं आएगा? ये जीआर यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा? सीएबीसी आएगा सर। नहीं आएगा, यहाँ जीआर नहीं आएगा। कब? अगर डिस्प्ले यहाँ नहीं लगा हुआ है तो कोई जीआर नहीं आएगा। अगर डिस्प्ले यहाँ लगा दिए तो यहाँ क्या जीआर आएगा। आएगा सर। अगर डिस्प्ले लगाने के बाद यहाँ जीआर नहीं आया, इसका मतलब सीएबीसी लाइन क्या है? ओपन।
ओपन। क्या इसमें रजिस्टर लगा हुआ जो है वो मिस हो गया, उसको जंपर पहले मारिए। क्लियर। अब ये जी तो सर। अब ये तो इनपुट है, ये तो इनपुट पर जी जीआर सर। आएगा ही आएगा। क्लियर। जी सर। जीआर हाँ आएगा आएगा। लेकिन अब हमको इनपुट और आउटपुट में अंतर समझना है कि इनपुट कौन है और आउटपुट कौन है। तो इस कॉइल को जैसे ही रिमूव कर देंगे ना, हमारा आउटपुट पे जीआर आना बंद हो जाएगा। बात समझ में आया। जी सर। हाँ इस कॉइल को साइकिल है जैसे ना ही हम सर। हटाएंगे, आउटपुट पर जीआर आना बंद। मतलब जैसे ही जीआर आना बंद हो गया, हम क्या समझ गए, कौन सा लाइन था वो, आउटपुट। यूपीएस। और ये आउटपुट था वो, और ये हमारा क्या था, इनपुट। इनपुट पर ऑलवेज जीआर आएगा। इनपुट पर क्या होगा, ऑलवेज ऑलवेज जीआर जी। आएगा। जीआर आएगा। आउटपुट पर नो जीआर, आउटपुट पर नो जीआर। अगर आउटपुट पर जीआर आ रहा है तो उसके रास्ते में क्या लगा हुआ है, कंपोनेंट लगा हुआ है, इनपुट और आउटपुट को बीच में कनेक्ट किए हुए है। क्लियर। जी सर। अब लाइट सेक्शन में अब प्रॉब्लम जो आएगा, प्रॉब्लम समझिए क्या आएगा। आपने लाइट बनाया, आपका इस लाइट आईसी को पहचान करना है कि ये लाइट आईसी सही है कि नहीं। इतना तो चेक कर लीजिए, लाइट आईसी का पहचान करना है कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं, या डिस्प्ले मेरा खराब है। आपने डिस्प्ले लगाया, डिस्प्ले में ग्राफिक्स दिख रहा है, लेकिन लाइट आईसी काम कर रहा है कि नहीं। लाइट आईसी बार बार बदल रहे और काम हो ही नहीं रहा है। क्यों ऐसा होता है। तो अब जिनके पास में डीसी मशीन है, वो क्या करेंगे, एक डीसी मशीन लेंगे। डीसी मशीन को किस पर सेट करेंगे, वोल्टेज मोड पर। किस मोड पर, वोल्टेज मोड पर। उसमें वोल्टेज वोल्टेज कितना डालेंगे, 1.8। और करंट का एम्पियर कितना डालेंगे, एम्पियर जो डालेंगे 2 एम्पियर। कितना डालेंगे, 2 एम्पियर। 2 एमपी। अब यहाँ पर एक प्रोब को आप क्या कर देंगे, ग्राउंड लगा देंगे, बोर्ड में ग्राउंड कहीं कर देंगे। दूसरा प्रोब बचा रेड, रेड प्रोब को अभी रखेंगे, इसको कहीं जहां बोलेंगे वहां लगाना है। अब डायोड के माइनस सिरा पर, जिधर डायोड के जो सिरा है जिस पर लकीर खींचा हुआ है, उस सिरा पर आप मल्टीमीटर का रेड प्रोब को रख दीजिएगा। किस प्रोब को, रेड को। और मल्टीमीटर का जो निगेटिव प्रोब होगा, मल्टीमीटर का क्या होगा, जो निगेटिव प्रोब होगा, वो मोबाइल के किसी न किसी ग्राउंड से जुड़ा होना चाहिए। मोबाइल के किसी न किसी ग्राउंड से। मल्टीमीटर किस मोड में होना चाहिए, वोल्टेज मोड में। किस मोड में होना चाहिए, वोल्टेज मोड में। वोल्टेज। अब यहाँ पर जो ये 1.8 था ना, यहाँ पर सटाइएगा इस पिन पर। जैसे सटाइएगा, यहाँ पर 15 से 20 वोल्ट अगर बना रहा है, तो ये क्या आईसी क्या है, ओके। सही है। हाँ। और अगर ये आईसी 15 से 20 वोल्ट नहीं बना रहा है, आपके सटाने के बावजूद भी ये नहीं बना रहा है, इसका मतलब आपका डिस्प्ले क्या है, ओके है, लेकिन आईसी क्या है, खराब। आईसी क्या है, खराब। अब सर सारे इसको फिर लोग, से बताइए सर। सर इसको एक फिर से मिनट, बताइए सर। हम बता दे रहे। अब सारे लोग इस लाइट सेक्शन को 6 लेग वाले आईसी को उड़ा दीजिएगा। हाँ? सर लाइट ऐसी वाला फिर से बताइए, जो बताया कि यहाँ पर वोल्टेज कितना आता है डीसी मशीन से देखिए, चेक करने पर, वो वाला फिर बताइए। देखिए ये डीसी मशीन है हमारा। डीसी मशीन से क्या किए, कितना वोल्ट डाले, 1.8 वोल्ट। डीसी मशीन का जो ब्लैक प्रोब है, मोबाइल के किसी लाइन पर डाल दिए, मोबाइल के किसी भी ग्राउंड पर। क्या डाल दिए, ग्राउंड पे। जी। एक प्रोब बचा यहाँ पर अभी रखे हुए हैं। अब एक मल्टीमीटर लिए। मल्टीमीटर लेने के बाद क्या, मल्टीमीटर में रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब, रेड प्रोब, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड कर दिए कहीं, और रेड प्रोब को कहाँ रखे, डायोड के जिधर लकीर खींचा हुआ है उस साइड। डायोड पे लकीर खींचा हुआ रहे। अच्छा। जी। अब क्या करेंगे, उसमें हम अब क्या करेंगे कि मल्टीमीटर को किस मोड में चेक करेंगे, वोल्टेज मोड में। किस मोड में, वोल्टेज मोड में डाल देंगे। अब हम ये जो 1.8 वोल्ट था ना, इसको किसको देंगे, सीएबीसी को। किसको देंगे, सीएबीसी। सीएबीसी। जैसे सीएबीसी को दिए, यहाँ कितना वोल्ट हो जाना चाहिए, 15, 16, 20, 22। अगर ये वोल्टेज मिला, इसका मतलब क्या है, आपका ऐसे आईसी क्या सही है, ओके है। तो डिस्प्ले लगा डिस्प्ले कर क्या है, रखेंगे ना। खराब है, या डिस्प्ले मैच नहीं कर रहा है। क्लियर। सर डिस्प्ले लगाएगा उसके बाद ही नहीं वोल्टेज बनाएगा सर ना, 1.8। डिस्प्ले हटा देना है, डिस्प्ले हटा देना, डिस्प्ले नहीं लगाना होगा, कोई डिस्प्ले नहीं लगाना। तो सर अगर डिस्प्ले नहीं लगाएंगे तो ये सीएबीसी पे वोल्टेज आएगा। हम ये सीएबीसी यहीं से ना दे दिए हैं 1.8 आगे डीसी मशीन से, इसी को ना चेक करने के लिए। हम कहते हैं कोरोना हो चाहे भरोना हो चाहे मरोना हो। जी क्लियर। सर। जी जी सर क्लियर। 1.8 जो दिए हैं हम, इस डिस्प्ले को हटा करके चेक करने के लिए दिए हैं। डिस्प्ले हटा करके ये अगर आईसी स्विचिंग कर रहा है, कोरोना हो तो लोग आइए सर हमारे पास। 15, समझ में आएगा सर, समझ में आएगा सर। अगर ये 15 से 20 वोल्ट बना दिया, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आईसी क्या है, ओके कंडीशन में। क्या है, ओके ओके। ओके। कंडीशन में। अगर ये नहीं बनाया तो क्या है, आईसी खराब है,
आईसी जी। क्या है, हाँ। खराब है, तब हम किसको रिप्लेस करेंगे, आईसी को। आईसी अब अब ये समझिए कि आप बहुत जगह डिस्प्ले लगाए, लेकिन कुछ कुछ ऐसा डिस्प्ले के ग्राफिक्स आ रहा है, लेकिन डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा, मैच भी नहीं कर रहा है, बार बार आईसी चेंज करे तब पर भी नहीं हो रहा, मैच कर ही नहीं रहा है, हमको कस्टमर को देना है, तो क्या करेंगे हम, बोर्ड में कहीं ऐसा लाइन ढूंढेंगे जहां 1.8 हो, बोर्ड में कहा कैसा लाइन ढूंढेंगे जहां पर 1.8 हो, उस लाइन को उठा करके लाएंगे और यहाँ जंपर मार देंगे। क्या करेंगे, लाइन को लाएंगे और जंपर मार देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, लाइट काम आईसी क्लियर हो जाएगा। डन हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, ऑल टाइम डीम लाइट ब्लू जलेगा, ऑल टाइम डीम लाइट क्या होगा, ब्लू जलेगा, चलेगा। ऑल टाइम डीम लाइट क्या होगा, ब्लू जलेगा। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा वोल्टेज डालेंगे जहां पर इसके साथ में स्विच हो और इसके साथ में स्विच ना हो, तो उसके लिए कौन सा हमारा हमारा जो इनेबल का लाइन कोई होगा, मतलब ग्राफिक्स का लाइन, ग्राफिक्स से 1 पॉइंट उठा करके दे देंगे, जब ग्राफिक्स बनेगा तो यहां भी बनेगा, ग्राफिक्स बंद हुआ इसका मतलब यहां भी बंद हो गया, मतलब ऑल टाइम सॉल्यूशन ये था। क्लियर, लाइट आईसी अब हटा दीजिएगा, कर दीजिएगा लाइट आईसी का काम। दूसरी जगह से 1 पॉइंट, हाँ जी सर हो जाएगा। अब क्यों दूसरी जगह से 1 पॉइंट देने के पीछे क्या रीजन है, रीजन ये है ना कि हम डिस्प्ले बहुत लगा दिए लेकिन उसमें लाइट नहीं आ रहा, लाइट आईसी भी जी चेंज सर। कर दिया उसके बावजूद भी लाइट नहीं आ रहा, लेकिन लाइट आईसी हमारा सही है, इसलिए हम दूसरे जगह से 1.8 डाल दे रहे हैं, जो डिस्प्ले मैच नहीं किया है हम 1.8 डाल देंगे, कस्टमर को हमको डिलीवर करना है। क्लियर, जी सर। अब लाइट आईसी 6 लेग वाला लाइट आईसी कर दीजिएगा ना, जी सर। किन्हीं को कोई डाउट, किसी को नहीं, चलिए ठीक है, जी सर। अगर हो गया तो फिर अब चलते हैं क्या नेक्स्ट। अब जो हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, D8, क्या पढ़ेंगे, D8 का काम देखिए कैसे करेगा D8, तो ये 1 मिनट में बंद हो जाएगा, 1 मिनट के बाद फिर से वापस ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जिनको अगर प्रॉब्लम है 1 मिनट वाले में तो बता दीजिए कि हाँ सर कैसे चेक करेंगे, कैसे ये होगा कैसे नहीं होगा। देखिए मोबाइल का सीधा मतलब है कि अगर आपको ट्रेसिंग आ रहा है ना, तो फिर आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं, ट्रेसिंग आना चाहिए, हैंड स्किल सही होना चाहिए, फिर आपको ना कुछ दिन बाद लोग सैल्यूट करने लगेगा, मार्केट का किंग हो जाइएगा आप। ट्रेसिंग नहीं आ रहा है, कंपोनेंट कैसे पहचानना है, कंपोनेंट क्या काम कर रहा है, कब कब ये ओपन हो सकता है, कब ये क्लोज हो सकता है, कब ये शॉर्ट हो सकता है, कब ये लीक हो सकता है, और बोर्ड में ट्रेसिंग, कब ये जीआर दे सकता है, कब ये जीआर नहीं दे सकता, कब ये वोल्टेज बनाएगा कब नहीं बनाएगा, इतना चीज अगर आ गया ना, मोबाइल कुछ नहीं। बोर्ड सही होना चाहिए, आईसी सही होना चाहिए, आपका हैंड स्किल और ट्रेसिंग अगर सही है, मोबाइल बन के जाएगा, सीधा सिंपल सा बात है। अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो आप भी नहीं बना सकते, हम भी नहीं बना सकते, बोर्ड क्रैक है आप भी नहीं बना सकते, हम भी नहीं बना सकते, आप में और हम में फर्क कुछ नहीं है, फर्क इतना है कि आप उस ट्रेसिंग पर ध्यान नहीं दिए, हम उस ट्रेसिंग पर ध्यान दिए, हम उस ट्रेसिंग से रिजल्ट को देखे कि क्या दे रहा है। आज इसीलिए हम आपको